मिस्टर कार्तिक शर्मा और हमारी टीम का नाम है क्वालिटी क्रिएटर्स। हमने विजिबिलिटी तो बहुत गंदी है, जनवरी विजिबिलिटी बहुत 2025 से गंदी मार्च है। 2025 तक कंप्लीट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सभी सीडिंग प्लांटों का ओवरव्यू है। हमारे 9 प्लांट 8 लोकेशन पे अलग अलग स्थित है, जैसे कि बाबर पीतमपुर, पुणे, मैसूर, हुजूर, चेन्नई, जमशेदपुर और पंतनगर जो सन 2013 से स्टार्ट हुआ है। ये हमारे कुछ वैल्यूएबल कस्टमर और उनके प्रोडक्ट हैं, जैसे कमर्शियल में हम ड्राइवर एंड को ड्राइवर असुली लैंड को सप्लाई करते हैं। पैसेंजर बस सीट में हम एसएमएल और जेबीएम को सप्लाई करते हैं। ये हमारे ऑफ रोड की ट्रैक्टर सीट है जो हम सीएनएचआई, आईटीएल और महिंद्रा को सप्लाई करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारे क्यूसीसी का फाउंडर डॉक्टर ऋषि काबा है। इसके 12 स्टेप है। इनकी स्टेपों की मदद से हमने क्वालिटी सर्कल को कंप्लीट किया। इसके बाद हम चलते हैं मॉडल वाइज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे। इसमें हमने चेक शीट की सहायता से डाटा कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन करने के बाद हमने हिस्टोग्राम टूल की मदद से मॉडल वाइज आइडेंटिफाई की, जिसमें हमने पाया एनजीसी मॉडल में हमने हमारे प्रॉब्लम की आ रही थी जो हमारे प्रोसेस को इफेक्ट कर रही थी। उसी से का पहला स्टेप जैसा कि हम जानते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग और एम्पावरमेंट की मदद से 15 प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जो इस प्रकार हैं: इंसेक्शन, शॉर्ट फील्ड, एयर वॉइड, नॉन इश्यू इत्यादि। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम की कैटेगराइज करने में, जिसमें हमने अपनी प्रॉब्लम को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। ए, बी, सी। ए में पाया हमने 9 टाइप की कैटेगरी। ए में हमने पाया 9, बी में हमने पाया 6 और सी में हमने 0 पाया। ए टाइप की कैटेगरी क्या है? ए टाइप की कैटेगरी वो होती है जो हम स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं। ये बी टाइप की कैटेगरी क्या है? बी टाइप की कैटेगरी वो होती है जो हम दूसरे डिपार्टमेंट की सहायता से सॉल्व कर सकें। तो ये सी टाइप की कैटेगरी क्या है? सी टाइप की कैटेगरी वो होती है जिसमें हमारे टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने रैंकिंग किया, जिसमें सबसे ज्यादा रैंक पाया वो है टॉर्न इशू। और जो हमारी प्रॉब्लम थी वो एनसीसी में टॉर्न का इशू था। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम चलते हैं अपने प्रोसेस फ्लो डायग्राम में, जिसमें हमने अपने प्रोसेस को 10 स्टेप में कंप्लीट किया। जिसमें हमने पाया कि हमारी तीन प्रॉब्लम हमारे प्रोसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, जिसमें से रिलीज एंड अप्लाई एंड थर्ड अपनी मोल्ड क्लोज मैनुअली एंड प्री मोल्डिंग। इसके बाद प्रॉब्लम्स को ब्रीफ किया हमने 4W1S में। जैसे हमारी प्रॉब्लम क्या थी? एनजीसी मॉडल में सबसे ज्यादा रिवर्क था। प्रॉब्लम कहाँ थी? हमिंग लाइन पर। और यह प्रॉब्लम कब आई? प्रोडक्शन के दौरान। प्रॉब्लम को किसने नोटिस किया? हमिंग ऑपरेटर और इंस्पेक्टर ने। इसकी सर्वाइवलिटी क्या है? बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम ब्रीफ के बाद हम अब चलते हैं प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में इफेक्ट की तरफ, जिसमें हमने बैकग्राउंड में पाया कि मैन पावर को डीमोल्डिंग करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे थे, क्योंकि हमारा जब मोल्ड ओपन होता था तो हमारा पैड फटका निकलता था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारी थर्ड कैविटी क्लोज नहीं हो रही थी। क्योंकि थर्ड कैविटी इसलिए क्लोज नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा थी। प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में जाने के बाद अब बारी आती है इसके इफेक्ट को जानने की। इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा ये था कि हमारा रिवर्स तो बहुत ज्यादा था और मेन पावर को रिमोल्डिंग करते वक्त ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसके बाद हमने एक थीम और टारगेट सिलेक्ट किया। हमारी जो थीम थी वो रिवर्क को कम करना था और जो हमने टारगेट किया वो 3.41% से 1% तक लाना था। टारगेट और थीम को सेट करने के बाद हमने एक शेड्यूल लिया जो जनवरी के फर्स्ट वीक से मार्च के 30 में कंप्लीट हुआ। शेड्यूल के बाद हम जाते हैं पैरेटो चार्ट पे, जिसमें हमने चेक शीट की सहायता से डाटा कलेक्शन किया। जिसमें हमने पैरेटो टूल का इस्तेमाल करके हमने डाटा को एनालिसिस किया। जिसमें हमने पाया टोन का डिफेक्ट हमारा सबसे ज्यादा था, जो हमारे प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा था। डाटा कलेक्शन के बाद हमने अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जिसमें हमने पाया कि मोल्ड की अलाइनमेंट रॉन्ग थी, मोल्ड की हाइट ज्यादा थी, मोल्ड की थर्ड कैविटी प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पा रही थी, मोल्ड की टॉप साइड पर रिलीज एजेंट स्प्रे सही तरीके से नहीं लग पा रहा था और मॉइस्चर एयर पाइप में ज्यादा था। इसके बाद हम चलते हैं अपने फिशबोन डायग्राम में, जिसमें हमने 6M की सहायता से हमने कुछ प्रोबेबल कॉजेस को आइडेंटिफाई किया, जो इस प्रकार है। जैसे मेन में हमने पाया कि मैक्सिमम टाइम लग रहा था क्रोम को रिमूव करने में। मशीन में हमने पाया कि हमारे 3 फैक्टर हमारे प्रोसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें मोल्ड की हाइट एक्सेस, मोल्ड की अलाइनमेंट रॉन्ग और मोल्ड की थर्ड कैविटी प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो रही थी, जो हमारे प्रोसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे। अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड में मोल्ड के टॉप साइड पे आरए स्प्रे सही तरीके से नहीं लग पा रहा था। मटेरियल में हमने पाया कि हम रॉन्ग मटेरियल यूज कर रहे थे और इन्वायरमेंट में हमारे जो एयर पाइपलाइन थी उसमें मॉइस्चर हो रहा था। इसके बाद हमारे कुछ पॉसिबल कॉजेज है जिनका हमने वेरिफिकेशन किया, जैसे कि हमारा मोल्ड की एलिमेंट गलत हो सकती है या मोल्ड की हाइट एक्सेस हो सकती है और पाइप एयर पाइपलाइन में मॉइस्चर हो सकता है इत्यादि। इसके बाद हमने वाई एनालाइज किया। जो हमारा पहला कोड था वो
मोल्ड की अलाइनमेंट रॉन्ग थी। मोल्ड की अलाइनमेंट रॉन्ग क्यों थी? क्योंकि मोल्ड के कैरियर का साइज छोटा था मोल्ड के अगेंस्ट। क्यों छोटा था? क्योंकि मोल्ड की कैविटी हाई थी। क्यों हाई थी? क्योंकि मोल्ड की दिशा रॉन्ग थी। यही हमारा रूट कॉज है। ये हमारा रूट कॉज एनालिसिस है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो व्यू मोल्ड है उसका टॉप साइड ऊपर की तरफ है और इसके लिए हमारा क्यू पैड जो निकालने में टॉर्न हो रहा था और रिलीज एजेंट सही से टॉप साइड में अप्लाई नहीं हो पा रहा तो था। इसका कंक्लूजन क्या निकला? मोल्ड की अलाइनमेंट रॉन्ग निकली। और हमारा दूसरा बाय है कि मोल्ड की थर्ड कैविटी प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि एयर प्रेशर मेंटेन नहीं था। क्यों मेंटेन नहीं था? एयर प्रेशर के पाइप में मॉइस्चर था। क्यों मॉइस्चर था? क्योंकि हम उसमें नॉर्मल एयर यूज कर रहे थे। और यही हमारा रूट कॉज है। रूट कॉज एनालिसिस में जैसे कि आप देख सकते हैं मोल्ड की थर्ड कैविटी प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से साइड में केमिकल लीकेज हो रहा था और एयर पाइप में मॉइस्चर ज्यादा बन रहा था, जिसकी वजह से हमारा एयर प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा था। इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि हमारे मोल्ड की थर्ड कैविटी क्लोज नहीं हो रही थी प्रॉपर तरीके से। इसके बाद हमने कुछ डेवलपमेंट सॉल्यूशन लिए जो हमारे रूट कॉज है वो टोटल 4 थे, जिसमें हमारा पहला रूट कॉज है मोल्ड की अलाइनमेंट गलत थी। इसके लिए हमने क्या काउंटर मेजर लिया? इसके लिए हमने काउंटर मेजर लिया, मोल्ड की कैविटी को रोटेट किया। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या थे? मोल्ड की ओरिएंटेड ओके हो गई। और दूसरा हमारा रूट कॉज है कि मोल्ड की हाइट ज्यादा थी। इसके लिए हमने क्या काउंटर मेजर लिया? मोल्ड की कैविटी की हाइट कम कर दी। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? इसके पॉसिबल सॉल्यूशन ये थे कि जब हमारे मोल्ड की कैविटी रोटेट हो गई थी तो ऑटोमेटिक उसकी हाइट रिड्यूस हो गई थी। और तीसरा रूट कॉज हमारा एयर पाइपलाइन में मॉइस्चर ज्यादा हो रहा था। इसके लिए हमने क्या काउंटर मेजर इसके लिया? लिए हमने न्यू ड्रायर एयर मशीन को लगाया। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? इसका पॉसिबल सॉल्यूशन ये था जब हमने एयर ड्रायर को लगाया था तो हमारा मॉइस्चर का जो मात्रा थी वो जड़ से खत्म हो गई। और हमारा चौथा रूट कॉज है कि रिलीज एजेंट मोल्ड के टॉप साइड एरिया में प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। इसके लिए हमने क्या काउंटर मेजर इसके लिए लिया? हमने डिस्टेंस को कम किया। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? इसका पॉसिबल सॉल्यूशन ये था कि डिस्टेंस कम होने से हमारा ट्यूब पैड आसानी से मोल्ड से निकल रहा था। ये हमारे कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन है जिनका हमने वैलिडेशन किया है। पॉसिबल सॉल्यूशन में हमने मोल्ड को रोटेट कर दिया। एडवांटेज में हमको मैक्सिमम रिवर्क रिड्यूस हो गया था। पॉसिबल सॉल्यूशन में मोल्ड को रोटेट करने के बाद मोल्ड की हाइट को हमने कम कर लिया। एडवांटेज में हमने रिवर्क और रिस्क को एलिमिनेट किया। पॉसिबल सॉल्यूशन में मॉइस्चर के लिए हमने न्यू एयर ड्रायर मशीन को अप्लाई किया। एडवांटेज में हमारा मॉइस्चर जड़ से खत्म हो गया था। पॉसिबल सॉल्यूशन में हमने लिया कि मोल्ड को रोटेट करने के बाद उसकी डिस्टेंस को हमने पूरी तरीके से कम कर लिया। एडवांटेज हमको ये मिला कि हमारा ट्यूब पैड आसानी से निकलने लग गया मोल्ड से। अब हम चलते हैं अपने एक्शन की तरफ। जैसा हमने एक्शन 1 में दिखाया है बिफोर में, हमारे मोल्ड का हेड ऊपर की तरफ था, जिससे हमारा पैड हमारा मोल्ड जब ओपन होता था तब हमारा पैड फट के निकलता था। इसके लिए हमने कुछ एक्शन लिए, जैसे रोटेट मोल्ड की कैविटी को रोटेट किया और उसकी लोकेशन को फिक्स किया, जिससे हमें बेनिफिट मिले कि हमारे रेड का टॉप साइड का एरिया नीचे की साइड में शिफ्ट हो गया, जिससे हमारा पैड इजीली निकलने लग गया। इसके बेनिफिट, मेन पावर को काम करने में आसानी हुई, हमारा रिवर का कम हुआ, चेंज ओवर खत्म हो गया। और जो इसका कंक्लूजन निकला उसका वो हमारा रिवर का कम हुआ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एक्शन की तरफ, जिसमें हमने पिक्चर में दिखाया है कि जैसे हमारे कंप्रेसर से एयर कंप्रेस होकर डायरेक्ट मोल्ड की कैविटी में जाती थी, जिसकी वजह से मॉइस्चर हमारी कैविटी में ज्यादा जाता था। इसके लिए हमने कुछ एक्शन लिए। हमने एयर पाइपलाइन को क्लीन किया और न्यू एयर ड्रायर मशीन को इंस्टॉल किया, जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिले, जिससे हमारा कंप्रेसर से एयर ड्रायर से होते हुए मोल्ड की थर्ड कैविटी में जाती, जिससे मॉइस्चर की मात्रा बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई, जिससे हमारा मोल्ड सही से क्लोज होने लग गया। इसके बेनिफिट से हमें ये मिले कि हमारी मोल्ड की जो थर्ड कैविटी थी वो प्रॉपर तरीके से क्लोज हुई और हमारे जो टोन का इश्यू था उसको हमने परमानेंटली एलिमिनेट किया, और जो हमारा एयर मॉइस्चर बन रहा था उसको भी हमने परमानेंटली एलिमिनेट किया। कंक्लूजन ये था कि हमने इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया और ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेक शीट में इसको इंप्लीमेंट किया। ये हमारे एक्शनों को हमने 3W1H में ब्रीफ किया। जैसा कि आप देख सकते हैं मोल्ड की कैविटी को रोटेट किया और उसकी लोकेशन हमने फिक्स की है। कैसे की? कैविटी को रोटेट करके, और हमने न्यू एयर ड्रायर मशीन को इंस्टॉल किया। कैसे किया? मेंटेनेंस की सहायता से हमने न्यू ड्रायर एयर मशीन को इंस्टॉल किया। अब बढ़ते हम अपने रिजल्ट की तरफ। आप देख सकते हैं जो हमारी थीम थी वो रिवर को कम करना था और हमारा टारगेट जो था 3.41 से 1% लाना था, लेकिन हमने इसको अचीव किया 0.43%। अब रिजल्ट के बाद हम चलते हैं फॉर्सिंग प्रोबेबल रेजिस्टेंस की तरफ, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो हमने इंप्रूवमेंट किए थे उससे हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। 10 मिनट
अब चलते हैं हम अपने बेनिफिट की ओर, जो हमारे 10 मिनट हो गए। सीडीएम बेनिफिट है। जैसे सेफ्टी में हमने सेफ्टी से 10 रिलेटेड मिनट। सभी इशू को 10 एलिमिनेट किया। और क्वालिटी में हमने रिवर्क को कम किया। प्रोडक्टिविटी में हमने 5% इंक्रीज किए। कॉस्ट में हमने 1.5 लाख पर ईयर बचाए। मोरल में हमारा डिलीवरी में हमारा डिलीवरी इंप्रूव हुआ। मुरान में हमने ऑपरेटर की अदर एक्टिविटी को खत्म किया, जिससे हमारे मैन पावर का मोरल इंक्रीज हुआ। इसके बाद हमने इस QCC को पूरा करने के लिए इस QC टूल और टेक्निक का इस्तेमाल करा, वो इस तरह से जैसे पेरेटो डायग्राम, एक्टिविटी चार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग इत्यादि। इसके बाद हमने एनजीसी फॉर्म और अदर प्लांट में इसको हॉरिजॉन्टली डेवलपमेंट किया। हमने तय शेड्यूल के हिसाब से अपने टारगेट को अचीव किया। थैंक यू। बढ़िया प्रेजेंटेशन। फिशबोन एक्चुअली आप लोग उसका अंडरस्टैंडिंग जो है फिशबोन की, आपने जो कॉजेज आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपने फिशबोन लगाया। फिशबोन जो एक्चुअली हमारे जो गुरु थे वो बोलते हैं कि फिशबोन डर्टी फिश मतलब उसमें घूस दिखना चाहिए। आपको इतना आइडिया उसमें, तो आपने क्या किया जो आपका सॉल्यूशन था वो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो पीएमडी आपने यूज किया, प्रोसेस जो रहता है और जो आपने आइडेंटिफाई किया किसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ये भी करना चाहिए कि मेरे इनपुट आउटपुट पैरामीटर को आपके पैरामीटर साइंस से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें जो आपने तो मोल्ड कैविटी कैसा रोटेशन क्या रोटेशन सर मोल्ड हमारा